संसद में विपक्ष को एक और पार्टी का साथ मिल गया है। ओडिशा विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने कहा है कि वो विपक्ष का साथ देगी। बता दें कि पीएम मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में बीजेडी संसद में बीजेपी के साथ खड़ी रहती थी। राज्यसभा में भी अगर किसी विधेयक को पास करने के लिए संख्या बल की कमी होती थी तो बीजेडी एनडीए का साथ देती थी। हालांकि इस बार ओडिशा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं हो पाया। इसके बाद बीजेपी ने विधानसभा में भी नवीन पटनायक को मात दे दी। भुवनेश्वर में सोमवार को नवीन पटनायक ने 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। इसके बाद पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राज्य के विकास के लिए सभी मामले बीजेडी केंद्र सरकार के सामने रखेगी। अब तक बहुत सारी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। हम लोग संसद में करीब 4.5 करोड़ ओडिशा के लोगों की आवाज बनेंगे। बता दें कि बीते 10 साल में बीजेडी ने कई बार सरकार का बाहर से समर्थन किया है। एक बार बीजेपी के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि बीजेपी के अलग होने का पछतावा एक दिन नवीन पटनायक को जरूर होगा। हाल ही में दिल्ली सर्विस बिल को पास करने में बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया था। इसके अलावा 3 तलाक और जम्मू कश्मीर पुनर्संगठन विधेयक पर भी बीजेडी सरकार के साथ खड़ी रही। वहीं बीजेडी अब ओडिशा के लिए जो मांगे कर रही है उनमें राज्य को विशेष दर्जा, गरीबों को शिक्षा, घर, हाईवे निर्माण और एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण शामिल है। पार्टी ने एमएसपी का मुद्दा भी उठाया है। इसके अलावा राज्य की आदिवासियों की लिस्ट में 162 समुदायों को शामिल करने की भी मांग की गई है। बता दें कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेडी 147 में से केवल 51 सीटें ही जीत पाई। उससे पहले बीजेडी के खाते में 112 सीटें आई थी। वहीं 78 सीटों के साथ बीजेपी ने ओडिशा में अपनी सरकार बना ली। पहली बार ऐसा हुआ जब नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा में बीजेडी की सरकार नहीं बन पाई। 2019 में बीजेडी के 12 लोकसभा सांसद थे। अब उसके पास राज्यसभा में केवल 9 सांसद हैं। वहीं 2026 में ये संख्या आधी हो जाएगी। बीजेडी नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि नवीन पटनायक ने साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य के लोगों के हित में लड़ाई लड़ी जाए। बीजेपी को अब समर्थन नहीं मिलेगा, केवल विपक्ष का साथ दिया जाएगा। बता दें कि चुनाव में बीजेडी इंडिया गठबंधन के समर्थन में नहीं थी। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का संयोजन कर रहे थे तो उन्होंने नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने कोई वादा नहीं किया था। As you know that we do not have numbers in the Lok Sabha, so therefore the 9 Rajya Sabha MPs of the Biju Janata Dal will be the strong voice of the state in the parliament and will raise issues of 4.5 crore people of Odisha. We will be not only a strong opposition and only raise our voices. There is no ambiguity like other people have been saying. We are very clear. There's going to be strong opposition to the center. There's going to be strong opposition to the BJP. And we are going to be a strong and effective opposition in the parliament.